अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मुझे देसी ग्रोसरी करनी थी, तो देसी ग्रोसरी जो है वो यहाँ पर काफ़ी सारे इंडियन स्टोर्स हैं, मगर सबसे फेमस और मतलब मेरे रास्ते में जो मतलब करीब है वो ये वाला है। ये इसका नाम जो है वो मिरामार कैश एंड कैरी है, और ये इंटरनेशनल मार्केट है बेसिकली। मतलब लोगों की है, मगर इंटरनेशनल आइटम्स होते हैं पाकिस्तान के और इंडिया के। अभी मैं मॉर्निंग के वक्त आई हूँ, तो आपको ना अक्सर इनके जो का जगह है ना वो खाली मिलेंगी, बिकॉज़ ये अभी खुले हैं। तो ये अब सामान रख रहे हैं मतलब इन बास्केट्स में ना। तो यहाँ पर ये सब सब्ज़ियाँ वग़ैरह हैं, जो कि देसी कुछ सब्ज़ियाँ होती हैं वो मतलब जो नॉर्मल स्टोर्स होते हैं ना यहाँ के ग्रोसरी, वो उस टाइप की वहाँ नहीं मिलती। जैसे छोटे वाले बैंगन हैं ये यहाँ पर ही मिलते हैं, या वो जो पीछे होले गए हैं वो वहाँ मिलते हैं। फिर ये योगर्ट्स और पनीर का पूरा सेक्शन है यहाँ पर ना। हर किस्म की डिफरेंट किस्मों की योगर्ट्स मिलती हैं। और यहाँ पर आगे ना ये अमूल का, इनका जो इंडियन की फेमस ब्रांड है अमूल, उसका बटर और चीज़ स्प्रेड्स ये सब मिलते हैं। और यहाँ पर भी काफ़ी लोग लेते हैं। फिर ये गुलाब जामुन वग़ैरह मिलते हैं नानक के। आई डोंट नो कि ये इंडिया में ये ब्रांड होती है या यहीं अमेरिकन इंडियन ब्रांड है। तो ये एक अंगूरी गुलाब जामुन होते हैं, मतलब छोटे वाले होते हैं। तो ये एक मैंने ले लिए थे। फिर यहाँ से निकल के गोलगप्पे बिल्कुल अच्छे नहीं होते इन लोगों के ना, बहुत बुरे होते हैं। फिर ये देसी घी मिल रहा है यहाँ पे अमूल का ही, और इसकी प्राइस जो है ना वो यहाँ पर है $15.99। फिर मैं इनकी बात कर रही थी, ये वाले मैंने आज तक ट्राई नहीं किए हल्दीराम के। आई डोंट नो ये कैसे होंगे, इनका जायका किस तरह का होगा। फिर यहाँ पे इंडियन पाकिस्तानी ना सारी टीज़ का सिलेक्शन है। मतलब आप देख रहे होंगे कि इंडियंस भी पड़ी हुई हैं और पाकिस्तानी भी मिक्स एंड मैच पड़ी हुई हैं, और कुछ अमेरिकन कंपनियों की भी हैं। तो मुझे टपाल की चाहिए थी राउंड टी बैग्स, तो ये मैंने यहाँ से ये उठा लिया। फिर यहाँ वाइटल एक यहाँ की अमेरिकन कंपनी है शायद ना, ये मैंने ट्राई की है। टपाल की ना कार्डिमन वाली बहुत बुरी है। तो ये बाकी सीरियल्स वगैरह हैं इंडियन। हम लोग जो है ना वो देसी चीज़ों के चक्करों में होते हैं कि वो हमें मिल जाए, हॉर्लिक्स और ये सब। और आप लोग जो है वो इम्पोर्टेड चीज़ों के चक्करों में होते हैं, जो पाकिस्तानी इंडियन लोग होते हैं कि वहाँ से कुछ चॉकलेट्स आ जाएं और ये आ जाए बस। फिर ये फ्रोज़न सेक्शन है। यहाँ पर जो है वो कैनन्स होते हैं, आज है नहीं वरना मैं प्राइस दिखाती आपको। और ये शान के फ्रोज़न आइटम्स मिल रहे हैं। चिकन टिक्का बना हुआ है, बस गरम करें और खा लें। निहारी, हलीम, और फिर ये अलसफ़ा यहाँ की शायद ब्रांड है। फिर मेज़बान के मिल रहे थे, मेज़बान पाकिस्तानी ब्रांड है। आई डोंट नो पाकिस्तान में मेज़बान है या नहीं है, मुझे ये नहीं मालूम। और शान के भी डब्बे इस तरह फ्रोज़न फूड्स के मिलते हैं आपके यहाँ या नहीं, निहारी वगैरह बनी बनाई। फिर वो पफ पेस्ट्रीज़ वगैरह थी, वो मैंने एक ले ली थी। मुझे कुछ बनाना है, जब बनाऊंगी तो दिखाऊंगी। फिर ये जो शानदार मिल रहा था, यहाँ भी काफ़ी फेमस है। यहाँ का इंडियन सरसों का तेल बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत अच्छा। वो पूरा पीछे तेल का सेक्शन गया। फिर इसके अलावा ये मिठाइयाँ हैं मुख्तलिफ़ किस्मों के, समोसे, पंजाबी समोसे। और फिर ये अभी रिसेंटली आए यहाँ पर यूनाइटेड किंग के सूजी का हलवा, गाजर का हलवा, हलवा पूरियाँ, ये बनी बनाई आप निकाले अवन में रखें और बस गरम। तो इनका मैंने ज़र्दा ट्राई किया था, बहुत कम क्वांटिटी थी और था भी $11-12 का, तो मतलब नॉट वर्थ इट। फिर ये सारे निमको का सामान रखा हुआ है, स्नैक्स वगैरह जो होते हैं। और यहाँ से मैंने फ़र्स्ट टाइम ले रही हूँ, मुझे नहीं पता इसका टेस्ट इसका कैसा होगा। मतलब निमको तो मैं लेती रहती हूँ, मगर ये मैंने छोटी वाली पापड़ी उठाई है जो दही भल्लों पर डाल के खाते हैं।
तो मैं यहाँ से इनकी अपनी एक ये लोग बनाते हैं बेकरी पर ना, वो देती हूँ। आज मैंने ये सोचा कि ये बड़ा पैकेट है, चलो ये उठा देती हूँ। अब आई होप कि अच्छा हो, अभी तक खोला तो नहीं है मैंने, जब खोलूँगी तो फिर टेस्ट करके बताऊँगी। फिर ये पाकिस्तानी इंडियन सारे कुकीज़ के सेक्शन है, और मेरा कुछ दिनों से जो है वो ज़ीरा प्लस खाने का दिल चाह रहा था, तो मैंने उठा लिया। यहाँ पे सारे मिक्स एंड मैच रखे हैं, इंडियंस भी हैं और जो है पाकिस्तानी भी हैं। फिर यहाँ पर ये इनकी मिठाइयाँ हैं, लड्डू वग़ैरह, और इस तरह से ये जैम्स और अदरक लहसुन के अचार। फिर ये चिप्स हैं इंडियन, और यहाँ पर चटनियाँ, मुरब्बे, अचार, ये सब पाकिस्तानी, अहमद के, शान, नेशनल, कुरकुरे। यहाँ पर भी लोग कुरकुरे बहुत खाते हैं बहरहाल। और ये सारे नट्स पैक हुए हुए रखे हैं, और इनमें जो है वो मखाने और मगज़ और पता नहीं क्या क्या सब पड़ा होता है। फिर अगेन मैं यहाँ फ्रोज़न सेक्शन में आ गई हूँ, और ये बहुत बड़ा फ्रोज़न सेक्शन है जिसमें मुख्तलिफ़ हिस्से बने हुए। अब ये रोटियाँ, पराठों के सेक्शन शुरू हो गए हैं। फिर फ्रोज़न वेजिटेबल्स होती हैं इन लोगों की, मतलब करेले वग़ैरह मिल रहे होते हैं जो लोकल स्टोर्स पे नहीं मिलते, सिर्फ यहाँ मिलते हैं। फिर यहाँ डॉन के, मेज़बान के पराठे भी मिल रहे होते हैं। और मैंने जो है वो एक शीरमाल का पैकेट उठा लिया, और जो है फिर बस यहाँ पर डोसा, इडली, ये सब भी प्रिपेयर्ड इंडियन खाने सारे प्रिपेयर्ड मिल रहे होते हैं। कभी मैंने ट्राई नहीं किए, मगर पता नहीं कैसे होते होंगे। ये सारा आटा और चावल रखे थे। फिर यहाँ पर ये गुड़ वग़ैरह है, मतलब ब्राउन शुगर। ये इनके इंडियन मसाले हैं सारे ना, मतलब जो हम लोगों के शान के डब्बे नहीं होते, अच्छी ब्रांड है गिल्ड्स की जो है ना। मैंने एक दो बार गुलाब जामुन बनाए, इससे तो अच्छे बनते हैं। बाकी ये सारे डिफरेंट इनके हैं, पाव भाजी के, और जो इन लोगों के डिफरेंट खाने होते हैं उसके सारे मसाले हैं। फिर ये सारे दालों के सेक्शन है। यहाँ से मुझे साबुत मसूर की दाल लेनी थी, ब्लैक वाली, वो मेरी ख़त्म हो गई थी, वो एक ले ली मैंने। ये सब आटा रखा हुआ है, ऊपर बर्तन रखे हुए हैं, आज कुकर नहीं है यहाँ पर। और जो है ये स्टील की पतीलियाँ बहुत महंगी हैं, ये $20 की इतनी छोटे छोटे सॉस पैन्स हैं यहाँ पर। अभी मैं आपको और भी दिखाती हूँ। यहाँ ये चम्मच वग़ैरह हैं, इस कदर महंगे हैं यहाँ पर, मैं आपको बस क्या बताऊँ। अब ये मैं लकड़ी का एक चम्मच दिखाऊंगी आपको। एक मैंने लिया था, उठाए दो थे मगर लिया एक है मैंने। तो ये $5.99 के हैं। हार्डली ये कितने के होंगे, 300 रुपये के होंगे मेरा ख़्याल है। मगर वही बात है कि जैसे यहाँ से आप लोगों को इम्पोर्टेड चीज़ें महंगी पड़ती हैं वहाँ पर, तो हमें भी यहाँ पर देसी जो चीज़ें होती हैं वो बहुत कॉस्टली पड़ रही होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे होते हैं। अब आप ख़ुद बताओ, ये मतलब मेरा नहीं ख्याल है 300 से ज़्यादा के होने चाहिए। अब आई डोंट नो, आई नो कि क्वालिटी फ़र्क करती है, तो अच्छी क्वालिटी के थोड़े तो हो सकते हैं 700 रुपये तक के हों, मगर फिर भी मतलब $6 प्लस टैक्स के फिर भी नहीं होंगे। फिर यहाँ पर से जो है मुझे मैं इंडियन पोटैटो मैशर ना काफ़ी दिन से ढूंढ रही हूँ, जिसको पाव भाजी मैशर भी ये लोग कहते हैं, तो वो मुझे मिला नहीं। वो मैंने देखा काफ़ी यहाँ पर कि वो मिल जाए। अब मुझे लगता है ईबे से मंगाना पड़ेगा, ईबे पर हैं कुछ अवेलेबल। फिर ये सारे चम्मच और बीटर्स और ये तड़का लगाने की जो एक होती है वो मिल रही थी। फिर यहाँ पर सारी इनकी स्किन केयर और मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट्स कहने आप हैं कि फेस वॉशेस और हिना, कलर, टूथपेस्ट, सोप्स। अब आप हंसेंगे, हम लोग, आप यहाँ से कहते हैं टूथपेस्ट ले दो, टूथपेस्ट भेज दो, और जो है हम लोग जो है वो, मैं यहाँ से टूथपेस्ट ले रही होती हूँ इंडियन, बिकॉज़ मुझे लगता है मेरे दांतों में जब कभी कुछ दर्द हो ना तो मुझे कोई असर चीज़ नहीं करती, यहीं का करती है जो लोकल होते हैं। तो ये बाकी सारे जो हैं यहाँ पर इन लोगों की पूजा का स्टफ़ वगैरह रखा हुआ है मेरा ख़्याल है सारा। ये अगरबत्तियाँ टाइप की जो फ्रेगनेंस नहीं होती वो सारे रखे हुए हैं।
फिर ये सारे इनके मतलब डिफरेंट स्टफ़ रखा हुआ है, ये शायद दिया रखते हैं इसमें। फिर इसके अलावा कुछ जो है वो छोटी क्रॉकरी रखी है, थालियाँ वग़ैरह उनकी जो डिशेस होती हैं उसके। ये भी मुझे किसकी तलाश है बड़े की ना, मगर ये छोटा मिल रहा था यहाँ, मुझे बड़ा चाहिए। हम लोग इसको डोंगी कहते हैं, आप पता नहीं अब क्या कहते होंगे, अब हंसीएगा मत, हर एक का अलग अलग होता है। तो बाकी जो है बस ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही होती हैं, काफ़ी कॉस्टली होती हैं, काफ़ी कॉस्टली होती हैं मेरे हिसाब से। मैंने यहाँ से मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें नहीं हैं, मगर मेरा जो है बिल $67 का बना था। आपके सामने मैंने कितनी सी चीज़ें उठाई हैं, कोई ज़्यादा ख़ास तो नहीं उठाई। तो इसके अलावा ये सारे अगेन वही मिल रहा है। और ये बड़ा अच्छा सेक्शन है इन लोगों का, हमारे यहाँ पता नहीं होते या नहीं। यहाँ ये मैंने पुदीन हरा भी कुछ नहीं है, बहुत अच्छी होती हैं। मतलब कभी आपको एसिड रिफ्लक्स वगैरह हो तो इससे काफ़ी सूद आउट हो जाता है। फिर ये यहाँ पे इनके तेल मिलते हैं, कलौंजी के तेल और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के तेल मिल रहे होते हैं, ग्रेप वाटर, फिर मुलट्ठी का पाउडर, आंवला पाउडर, मतलब बालों में लगाने के लिए, चेहरे पे लगाने के लिए। मुलट्ठी लिकोराइस इज़ वेरी गुड फॉर द फेस। फिर ये सारे शान के उस तरफ भी मसाले हैं, पूरा एक सेक्शन है शान और नेशनल का। और ये एक इंडियन कंपनी है MDH, बहुत पुरानी कंपनी है इन लोगों की, उसके मसाले मिल रहे हैं। तो इन्हीं लोगों की, हम लोग कसूरी मेथी तो मैं इन्हीं की इस्तेमाल करती हूँ, काफ़ी अच्छी होती है। और यहाँ पर झाड़ू भी मिल रही थी, और मेरे पास भी है, यहाँ से मैंने झाड़ू ख़रीदी थी और रखी हुई है मेरे पास भी। ऑल्दो मैंने कभी यूज़ नहीं की, मगर शायद हमारे सबकॉन्शियस में होता है ना अपनी पुरानी चीज़ें, तो बस इसलिए ले ली थी। बस फिर अब मैं चेकआउट पे आ गई हूँ। उम्मीद है आप लोगों को जो है ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और जो है मेरा दिल तो नहीं चाहता ऑल्दो ये बात कहने का, मगर मैं फिर भी कह देती हूँ कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसलिए नहीं चाहता कि अजीब सा लगता है, अगर मुझे लगता है कि काम अच्छा होगा तो पसंद ही आएगा। चलें, अल्लाह हाफिज़।